दोस्तों वापस आ चुके हैं हम लोग एक और नए प्रीव्यू के साथ। और इस बार समय आ चुका है उस मैच का जिसके लिए धरती कांपती है। दोस्तों धरती कांपती है, मैं बता रहा हूँ, धरती कांपती है। अब हमारा मैच है कल, नहीं, हाँ, आज रात में मैनचेस्टर सिटी के साथ। यस दोस्तों, अदर साइड ऑफ मैनचेस्टर, जिसे कई लोग रॉन्ग साइड ऑफ मैनचेस्टर भी कहते हैं, बिकॉज यू नो अस। सो मैनचेस्टर डार्बी ऑन द ब्रिंक ऑफ हैपनिंग। और उसी का प्रीव्यू है। इजी, थोड़ा सा आराम से रखेंगे क्योंकि यार देखो, रिसेंटली परफॉर्मेंस उतनी अच्छी आई नहीं है, तो ब्रैक करना कि यार अपना हम जीत सकते हैं, सिटी अच्छा नहीं खेल रही या हमारे पास ज़्यादा अच्छा चांस है, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमने कुछ ऐसा खास उखाड़ा नहीं है। मतलब चांसेस बनाते हैं तो गोल नहीं मार पाते, गोल मारते हैं तो चांसेस पे नहीं होते, वो मतलब लकी गोल जिसे कहते हैं वो होते हैं। तो देखना पड़ेगा, तो इतना कुछ मैं ब्रैग नहीं करने वाला, पर हाँ, नॉर्मल फॉर्मेलिटी वाला जो एक प्रीव्यू होता है वही रहेगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ हमने अब तक उखाड़ा है कि मैं कुछ ऐसा कहूँ कि भाई जट्टी को तो हम ऐसे मतलब तोड़ देंगे फोड़ देंगे। स्टेटमेंट मुझे चाहिए थी, पर स्टेटमेंट मुझे चाहिए थी फॉरेस्ट के खिलाफ, और फॉरेस्ट के खिलाफ ने स्टेटमेंट दे दी कि हमारी औकात के बाहर ही चल रहा है ये प्रीमियर लीग का सीज़न, आगे औकात के बाहर ही चलता रहेगा। तो देयर इज़ नथिंग वी कैन डू। मैं यही चाहूँगा कि भाई जब मैच हो तो यार अपन थोड़ा अच्छे से खेलें। मतलब जैसे हम पिछली बार खेले थे, आई वॉज वेरी हैप्पी भाई। एटलीस्ट हम चांसेस तो बहुत अच्छे बना रहे थे। वो पहले 3-4 मिनट तो जो ब्रूनो ब्रूनो ने किया था भाई, आहा हा, शॉट्स लेना, वो कट इन साइड करके स्पेसेस बना के ड्रिबल करके अलग अलग पासेस फाइंड करना, दैट वॉज मिंट भाई। अगर हम वैसा खेलते हैं, आई एम मोर देन हैप्पी। और मुझे लगता है कि अगर हम वैसा खेलते हैं कल, हियर मी, अगर हम वैसा खेलते हैं कल, तो वी कैन विन द मैच। क्योंकि भाई सिटी जब भी ट्रांजिशन में फंसती है इस सीज़न, तो खुल जाती है भाई। और मेरे को यही चीज़ अच्छी लगी थी क्योंकि लास्ट मैच में हम लोगों ने ट्रांजिशन बहुत अच्छे किए थे। मतलब मैं बता रहा हूँ, एक पॉइंट ऐसा था गाइस कि हम लोग अपने हाफ में थे, हमने डिफेंड किया और 4 पासेस में हम अपोनेंट के फाइनल थर्ड में थे। यानी वो चौथा पास जो था, वो जो गलत पास होता था ना हमारा, कि फाइनल थर्ड के बाहर गलत पास कर दिया, वो पासेस थे। सोच रहे हो? तो इतना अच्छा जो हम लोग ट्रांजिशन दे रहे थे ना, अगर वैसा ही ट्रांजिशन हम लोग मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ देते हैं, तो इट्स ओवर फॉर मैनचेस्टर सिटी, आई कैन टेल यू आर अब दैट। क्योंकि देखो, हालैंड है नहीं उनके पास, ऑफ कोर्स सबको पता है कि हालैंड इंजर्ड हो गया, तो हालैंड है नहीं उनके पास। मार्मुश विल स्टार्ट मोस्ट प्रोबेबली। और मार्मुश का तो ये है ना कि देखो, एक तो वो नया स्ट्राइकर है, उनके लिए अभी उतना से सिस्टम में ढला भी नहीं है। प्लस जर्मनी से आया है। जर्मन और इंग्लिश फुटबॉल में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। जर्मनी का फुटबॉल थोड़ा सा मैं कहूँगा लीनियंट होता है, स्पेसेस मिलते हैं। जर इंग्लिश फुटबॉल तो एकदम मतलब आपको पकड़ के कूटना शुरू कर दे वैसा फुटबॉल खिलाते हैं। इंग्लैंड में तो उसको दिक्कत हो रही है। ही हैज़ अडेप्टेड, मैं ये नहीं कहूँगा उसने हैट्रिक भी मारी है। बट द थिंग इज़ कि जब उसने हैट्रिक मारी थी ना, उस टीम का डिफेंस ऑलरेडी खुला हुआ था। हमारा जितना भी वो है ना, हम 5 एट द बैक खेल जाते हैं भाई कभी कभार। इन डिफेंस डोरगू, हमारे तीनों सेंटर बैक और फिर हमारा फुल बैक, यानी हम 5 प्लेयर्स रखते हैं पीछे। तो क्या मार्मुश के लिए 5 डिफेंडर्स के सामने गोल मारना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। बट अब थिंग ये है भाई कि हमारे पास जो फुल बैक है ना, डोरगू भाई साहब, उनका ऑन एंड ऑफ चलता है गेम। मतलब लोगों का होता है कि भाई ऑफ गेम जा रहा हूँ या ऑन गेम जा रहा है। भाई का रहता है कि 2-10 मिनट मैं ऑन खेलूँगा, फिर मैं अपने आप को ऑफ करके बैठ जाऊँगा, फिर मैं ऑन खेलूँगा, फिर मैं ऑफ करके बैठ जाऊँगा। भाई का यही चलता है। तो डोरगू से तो भाई मैं ख़ास तौर पे निवेदन करना चाहूँगा कि भाई साहब, जितनी देर खेलना ऑन रह के खेलना, ऑफ रह के मत खेलना, नहीं तो कच्छियाँ उतर जाएंगी, कल मैं बता रहा हूँ, गीली कर दी जाएंगी। और सुनने में आया कि माउंट कैन स्टार्ट द गेम, वेरी हैप्पी फॉर हिम भाई, क्योंकि माउंट को मैं मतलब मैं बता रहा हूँ, पर्सनली आई रेट माउंट अलॉट। और मैं चाहता हूँ कि माउंट खेले, क्योंकि देखो गाइज, पीपल शुड नॉट फॉरगेट कि जब तक माउंट मतलब इंजरी प्रोन नहीं हुआ था, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियर लीग मिडफील्डर्स आउट देयर। वो टाइम याद होगा आपको, लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के बाद का, जब इट वाज ऑल अबाउट माउंट, माउंट की रनिंग अच्छी है, माउंट ये कर सकता है, माउंट वो कर सकता है, माउंट यहाँ खेल सकता है, माउंट वहाँ खेल सकता है, यही बातें चलती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि ही वॉज दी बेस्ट या वो टॉप 5 टॉप 10, बट ही वॉज डिसेंट प्लेयर, मतलब जिसको तुम देख के मतलब ही वॉज अ थ्रेट, ही वॉज अ थ्रेट। और वो हमने
फॉरेस्ट वाले मैच में देखा था, ही इज़ अ थ्रेट। उसने वो आया, उसने पहला टच लिया और दूसरे टच में दैट वाज अ बूमर इन द बॉक्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स। जो कर्लर अच्छा था बट ऑफ कोर्स किस्मत नहीं थी भाई उस दिन, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो गोल तो पक्के थे। तो आई विश माउंट ऑल द बेस्ट। अभी भी अमोरिम कह रहा है कि ही विल मैनेज हिज मिनट्स, जो कि ठीक बात है यार। देखो माउंट इंजरी प्रोन रहा है, तो ग्लास को आपको थोड़ा टाइम दे दे के ही हार्डन करना चाहिए, नहीं तो फिर से ग्लास टूट जाएगा तो दिक्कत में पड़ जाएगी यूनाइटेड। क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द ओनली वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अस इज़ वन मोर इंजरी। क्योंकि डिलीट बाहर ही है, सबको पता है, डिलीट को उसने डाउटफुल बताया। तो मैं यही समझ रहा हूँ कि अगर ओमोरिम डाउटफुल कहता है तो इट्स मोर ऑन लाइकली कि वो आउट ही है बंदा, वो नहीं खेलने वाला ये मैच। तो डिलीट आउट ही है ऑलरेडी। तो ये जो ऑन एंड ऑफ चल रहा है ना भाई अपनी टीम में, कि एक बंदा खेलता है फिर उसको कुछ दिक्कत हो जाती है, दूसरा उसे रिप्लेस कर देता है, तो वो रिदम नहीं बन रहा मेरे हिसाब से। वो एक रिदम होता है ना कि जैसे 3-4 मतलब कम से कम 5-6 मैच एक ही 11 खेल रही है, वो नहीं हो रहा हमारे साथ। और ये भी मेरे को एक रीज़न लगता है कि हम गोल स्कोर नहीं कर पाते हैं, है ना। तो अब देखो कल मोस्ट प्रोबेबली मैगवायर को स्टार्ट मिलेगा, क्योंकि मैगवायर ने लास्ट मैच में, द नंबर 9 मैगवायर ने लास्ट मैच में अच्छा खेला था। सो आई वुड, देखो गाइस, मैगवायर ने इस साल अच्छा खेला है तो आई हैव नो प्रॉब्लम इन स्टार्टिंग मैगवायर भाई। मैगवायर आउट देयर इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट मिड डिफेंसिव प्लेयर्स। सो वी कांट डू एनीथिंग। अगर वो खेल रहा है तो अच्छा खेल रहा है भाई वो, मेरे को तो दिस सीजन मैगवायर इज़ बेस्ट भाई। मैगवायर इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर्स। तो मिडफील्डर कह रहा हूँ, सेंटर बैक्स, तो नो प्रॉब्लम्स। और उगारते के बारे में भाई मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि देखो कल का मैच शायद उगारते डिसाइड कर दे कि हम जीतेंगे या हारेंगे। क्योंकि गाइज उगारते जो करता है ना वो हमारी टीम में कोई नहीं करता। मैं तुम्हें बताऊँ, लास्ट मैच में अगर उगारते थोड़ी देर और खेलता तो शायद गोल भी आ जाता। क्योंकि उगारते जो डिस्ट्रक्शन करता है ना मिडफील्ड के बीच में, वो लिटरली वो लिंक्स ही तोड़ देता है पासिंग की दूसरी टीम के। और जब वो बॉल विन करके बॉल आगे डालता है ना, तो आपको वो इवेंटफुल लगता है थोड़ा। और उतना ही सामने वाली टीम को ना केओस में डाल देता है वो। तो ही इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्लेयर ऑफ कोर्स। पिवट में खेलने वाले दोनों ही प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे सिस्टम्स में जिसमें आपकी मिडफील्ड ओवरलोड करने की कोशिश की जाती है। तो ही इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। और अमोरिम रेट्स हिम, तो ही इज़ अ गुड प्लेयर भाई, ही इज़ अ गुड प्लेयर। और आई वुड लाइक हिम टू भाई जस्ट स्मैश अ ब्लाइंडर आउट ऑफ वर्ल्डी गोल, मतलब एकदम बॉक्स के बाहर से मार दे भाई। आई वुड लव इट। बट सपने सपने हैं, बस सपने देखने चाहिए, तुम भी देखा करो। और बस यही है यार। और मैं ऐसा कुछ खास नहीं बोलूँगा कि मतलब यार हमें ये कर देना चाहिए, हमें वो कर देना चाहिए, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है। आई विल वेट, आई विल वेट जब तक हम लियोन का गेम नहीं खेल लेते। क्योंकि लियोन के गेम के बाद मुझे आइडिया लग जाएगा कि ये सीज़न अब कुछ बचा है कि नहीं बचा। ऑफ कोर्स क्योंकि अगर लियोन में हमें उनके होम में पेल देती है तो लेट्स बी रियल, इस साल ओल्ड ट्रैफर्ड इज़ नॉट द ओल्ड ट्रैफर्ड, इट्स दी ओल्ड ट्रैफर्ड। मतलब समझ रहे हो मेरी बात को ना, कि ओल्ड ट्रैफर्ड में अब वो कोई ऐसी, हमारे पास वो करिश्मा ही नहीं रह गया कि कोई टीम ओल्ड ट्रैफर्ड पे आए तो हम उसको परेशान कर सकें। ऑफ कोर्स सोसिएडाड को किया था, बट कम ऑन यार, सोसिएडाड आउट देयर इज़ वन ऑफ द वर्स्ट ला लीगा टीम्स राइट नाउ। ठीक है, तो वी शुड नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। बट यस भाई, बैकिंग यूनाइटेड इन एवरी डार्बी। अभी भी बैक करूँगा यूनाइटेड को। लास्ट डार्बी हम लोग जीते हैं शायद, लास्ट 3 मैचअप्स में हम 2 जीते हैं सिटी के खिलाफ। तो स्टैट सेज कि हम सिटी को हरा सकते हैं। बट सिटी हैज़ अ बेटर फॉर्म, क्योंकि वो अपना लास्ट मैच भाई रौंदते हुए जीत गए हैं, और हम लोग बस क्या ही मत ना ही बोलें तो अच्छा है। तो बैकिंग यूनाइटेड प्रिडिक्शन मेरी रहेगी 3 तो नहीं मार, देखो जीतेंगे तो 2-0 या 2-1 जीतेंगे, ठीक है। हाँ, 2-1 रहेगी मेरी प्रेडिक्शन गाइस। आपकी क्या रहेगी आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। और मैंने आज कहीं पढ़ा है कि सब्सक्राइब करने का दिन बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना। और अगर प्रीव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक भी करते जाना। मैं मिलूँगा आपसे अब रिव्यू के साथ इस गेम के। तब तक आपको पता चल चुका होगा कि मैंने जितनी बातें कही वो सच थी या नहीं। तब तक के लिए GGM।